ओके, तो डैगमार मॉडल जो है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म, डैगमार मॉडल स्टैंड्स फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ये इसका फुल फॉर्म है, तो इसको सब लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, ठीक है। डैगमार मॉडल का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म है डिफाइनिंग, डी फॉर डिफाइनिंग, ए फॉर एडवर्टाइजिंग, जी फॉर गोल्स, फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। अब अगर फुल फॉर्म पे ही जाओगे तो इसका डेफिनेशन जो है पता चल जाएगा। जैसे डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स, यानी एडवर्टाइजिंग गोल्स को डिफाइन करना किसके लिए, टू फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स, मतलब जो रिजल्ट्स तुम्हारे सामने आए हैं उनके ज़रिए। डैगमार मॉडल डेवलप किसने किया था? डेवलप करने वाले का नाम था रसल कॉले इन 1961। नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम ज़्यादा पूछा जाता है कि हु डेवलप्ड द डैगमार मॉडल। तो डैगमार मॉडल जो है रसल कोले ने 1961 में डेवलप किया था। क्यों किया था? फॉर सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए और एडवर्टाइजिंग रिजल्ट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग रिजल्ट क्या होता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, एक एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कोई भी कंपनी रन करती है तो वहाँ पर अगर वो अपना एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन कर रही है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। या तो वो सेल्स बढ़ाना चाहती है, या तो नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कराना चाहती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अब अगर आप गौर करिए, अपना दिमाग चलाइए, तो टीवी पर जितना भी एडवर्टाइजिंग आप देखते हैं, उस हर एडवर्टाइजिंग के पीछे सिर्फ कुछ ही रीजंस होते हैं। लाइक या तो वो अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स ग्रो करना चाहते हैं, या तो नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, ठीक है, या तो फिर वो मार्केट में जो भी उनका प्रोडक्ट रन कर रहा था उसका जस्ट एक रिमाइंडर कॉल देना चाहते हैं कस्टमर्स को। इसको कॉपी में कायदे से नोट कर लो सब लोग, शॉर्टकट में, ठीक है। पहली चीज़, डैगमार मॉडल का फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। उसके बाद हु डेवलप्ड द डैगमार मॉडल, दैट वाज डेवलप्ड बाय रसल कोले इन 1961। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम स्पेलिंग देख लो, स्क्रीन पे है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको भी कॉपी में नोट कर लो, ठीक। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, ओके, फॉर सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। पहला ऑब्जेक्टिव, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू गिव अ रिमाइंडर कॉल फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एक हो गया नया प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका रिमाइंडर कॉल देना, और तीसरा हो गया टू इंक्रीज द सेल्स और टू इंक्रीज द मार्केट कैप्चर, ठीक है। ये एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यही तीन ही होते हैं, मतलब इन्हीं तीन के इर्द गिर्द आपको एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव घूमता हुआ मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अब एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स क्या होते हैं? एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स हमें मिलता है जब हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, अपना जो भी ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं उसको अप्रोच कर लेते हैं, उसको पा लेते हैं। अब एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स की बारे में बात किया जाए तो देखो रिजल्ट्स वही होंगे जो तुमने ऑब्जेक्टिव सेट करके रखे हैं। भाई अगर तुम्हारा लक्ष्य है कि हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, उसके लिए हमें अपना प्रचार चलाना है, या हमें नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, इस नए प्रोडक्ट के बारे में सारे कस्टमर्स को पता होना चाहिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव तुमने सेट कर दिया। तो जब तुम्हारा नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी सेल्स देखोगे बढ़ रही है, तो आसानी से आप अपने एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करने वाली बात आती है कि सर मेजर कैसे करेंगे, कैसे मापेंगे? तो देखो उसके लिए तुम्हें पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। जैसे मार्केट में पॉपुलेशन तुमने काउंट कर ली कि 10 लाख लोग रहते हैं एक एरिया में,
इस एरिया में तुमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया, नया प्रोडक्ट उतारा। अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 10 में से, हर 10 में से 5 लोगों को तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए। दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव। 10 में से 5 यानी 10 लाख में से सीधा सीधा 50% हम जा, तो 5 लाख लोगों को तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब पता होने के लिए क्या करते हैं हम उसके बाद अपना कैंपेन चलाएंगे, जैसे भी तुमने सेट किया है। अभी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट कब काउंट करना है? रिजल्ट काउंट करना है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली या दीपावली के 3-4 महीने पहले आप देखेंगे तो पेंट के ऐड शुरू होते हैं, पेंट के स्पेशली, ठीक है, यानी जो पुताई वगैरह घर में होती है। तो पेंट के जो ऐड होते हैं उनका एडवर्टाइजिंग रिजल्ट कब निकाला जाता होगा? वो रिजल्ट निकाला जाता होगा दीपावली के बाद, ठीक है, कि कितना उनका ग्रोथ हुआ। ठीक, तो ये तो बात हो गई एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव और उसके रिजल्ट्स को रिजल्ट्स फाइंड करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कैसे ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं और रिजल्ट कितने दिन बाद निकालेंगे, वो उनको मेजर करना अपने हिसाब से। ओके, अकॉर्डिंग, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं यहाँ से। अकॉर्डिंग टू डैगमार मॉडल, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स अ कम्युनिकेशन टास्क। सी, कम्युनिकेशन टास्क intended to create awareness, impart information, develop attitude and induce action। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 3 ही होता है, मतलब 3 के इर्द गिर्द घूमेगा। या तो नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देना है, या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का रिमाइंडर कॉल देना है, या तो सेल्स बढ़ानी है। ठीक है, अब अगर देखोगे ओवरऑल तो किया क्या जा रहा है वहाँ पर, कुल मिला के कम्युनिकेशन टास्क स्टैब्लिश किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी जानकारी है, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में लोगों तक पहुंचाना, कस्टमर तक उसकी जानकारी पहुंचाना। ओके, एंड नेक्स्ट इज डेवलप एटीट्यूड एंड इंड्यूस एक्शन। एटीट्यूड डेवलपमेंट का मतलब हो गया कस्टमर्स के माइंड को चेंज करना। ठीक, यानी उनका जो एटीट्यूड है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और रिलेटेड टू योर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसका एटीट्यूड चेंज करना। एंड द फाइनल वन इज टू इंड्यूस एक्शन, मीन्स मतलब कस्टमर को इंड्यूस करना एक्शन लेने के लिए। एक्शन क्या होता है वहाँ पे? टू बाय द प्रोडक्ट। भाई अगर एडवर्टाइजिंग के बारे में बात होगी तो जो एक्शन वाला टर्म होगा वो कस्टमर लेता है। ठीक है, तो जो कस्टमर होगा जब वो एक्शन लेगा, एक्शन मतलब he will go to the shop or he will go to the market, he or she will go to the market and finally he or she will buy the product. That is the induced action. Okay, so advertising objective is to carry a consumer through 4 levels of understanding। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव होगा वो कंज्यूमर को 4 लेवल से गुजारेगा, 4 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। ठीक, मतलब उसके जब वो ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये चारों लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके प्रचार में हो। ठीक है, जो कस्टमर को या कंज्यूमर को दुकान तक खींच के लाने में मदद करेगा। ओके, सो व्हाट आर दीज लेवल्स? दीज आर फ्रॉम अनअवेयरनेस टू अवेयरनेस। नंबर 1, मतलब प्रचार में सबसे पहले तो हमारा प्रचार ऐसा होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव जो सेट होगा एडवर्टीजमेंट में, हमारे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ऐसा होना चाहिए कि हम ये मान के चलेंगे कंज्यूमर या कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, ही इज टोटली अनअवेयर। ओके, सो फ्रॉम अनअवेयरनेस टू अवेयरनेस, मतलब
एकदम समझ लो कि अंधकार से उजाले की तरफ, ऐसे समझो। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है आपके प्रचार में ये होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उसके फायदे क्या है। ठीक है, व्हाट इज योर प्रोडक्ट एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। ओके, अब व्हाट द प्रोडक्ट इज का मतलब हो गया आपके प्रोडक्ट का फीचर, आपके प्रोडक्ट का बेनिफिट, आपके प्रोडक्ट खरीदने का एडवांटेज, आपके प्रोडक्ट का एडवांटेज ओवर अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे अगर मोबाइल फ़ोन का ऐड आ रहा है तो आपको दिखाना होगा कि आपकी मोबाइल दूसरे मोबाइल से अलग कैसे है। जब तक ये चीज़ें आपके ऐड में नहीं होंगी, नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन योर ऐड। ठीक, इसी से ऐड क्रिएटिव बनता है, इसी से ऐड देखने लायक बनता है। ओके, नेक्स्ट इज कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है? मेंटल कन्विक्शन टू बाय द प्रोडक्ट, यानी मेंटली सेटिस्फैक्शन, या फिर कह सकते हैं परसुएशन। जैसे लास्ट क्लास में भी परसुएशन के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो कन्विक्शन का जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है कि एक स्ट्रांग बिलीव बन जाए। ठीक है, मतलब कस्टमर ने टीवी खोला फॉर एग्जांपल, उसने ऐड देखना चालू किया आपका, तो पहले उसको कुछ नहीं मालूम था, तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारे प्रचार में सब कुछ होना चाहिए। मतलब अनअवेयरनेस से अवेयरनेस वाली कैटेगरी में वो जाएगा। पहले देखेगा कि हाँ ये प्रचार है, उसके बाद प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, फीचर क्या है, एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, वो होगा। उसके बाद आपके ऐड में एक स्ट्रांग बिलीव आना चाहिए कि हाँ ये कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पूछूं कि किस सर्फ से सबसे ज़्यादा सफ़ेदी आ सकती कपड़ों में, सबसे ज़्यादा सफ़ेदी, तो सफ़ेदी जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है टाइड का। कुछ लोग कहेंगे सर सर्फ एक्सेल कर दिया जाए, तो ठीक है, वो अपना अपना है। मगर अगर हम बात करें ओवरऑल तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टाइड का आता है सफ़ेदी के मामले में। अगर हम बात करें कि किस सर्फ से सबसे ज़्यादा गंदगी, मतलब एकदम गंदा कपड़ा हो और एकदम अच्छे से चमक जाए, तो वो होता है सर्फ एक्सेल से, राइट। सो इफ़ यू गो थ्रू आउट दिस मेंटल कन्विक्शन स्टेज, मेंटल कन्विक्शन स्टेज में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि वहाँ पर स्ट्रांग बिलीव हम इस्टेब्लिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बाई करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट तो पक्का मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि एक ऐसी गाड़ी लेंगे जिसका माइलेज सबसे अच्छा हो बाइक में, तो हमारे दिमाग में अगर इंडियन कंपनीज की बात आती है तो हीरो, कोई कहेगा सर हीरो है, कोई कहेगा होंडा है सर, कोई कहेगा नहीं सर बजाज की गाड़ी भी अच्छी होती है। सो दैट इज़ द मेंटल कन्विक्शन जो आपके ब्रेन में स्टैब्लिश है। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेज इज एक्शन, दैट इज बाय योर साइड, बाय कस्टमर साइड, in which you are going to buy the product. Okay, so these are the 4 levels of understanding that you have to establish in the minds of consumer through your advertising objective. Okay, ये 4 लेवल आपको, मतलब अगर आप प्रचार बना रहे हैं, आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी या एड एजेंसी चला रहे हैं, या आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्रचार करना चाहते हैं, तो आपके प्रचार में ये 4 बातें होनी चाहिए। Okay, so the next is model, Dagmar model. Okay, the communication process in the Dagmar model. अब आप यहाँ देखेंगे तो कम्युनिकेशन प्रोसेस दिया हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोसेस डैगमार में नहीं, तो जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने सिंपली पढ़ा था। सिंपली मतलब हमने जो कम्युनिकेशन के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप देखते थे क्या होता था, सेंडर, उसके बाद इनकोडिंग, फिर मैसेज मीडिया, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, देन द फीडबैक प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस, सो द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डैगमार अप्रोच इज लाइक दिस। अब जो हम लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा है, जो हम लोगों ने इसके पहले भी
डायग्राम जो मैंने 4 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताए हैं ये वही है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले अनअवेयर, मतलब कि कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट ऐसे ही होता है कि कंज्यूमर क्या है, अनअवेयर है, कुछ नहीं मालूम उसको। तो सबसे पहले हम उसे अवेयर करेंगे कि व्हाट इज़ आवर प्रोडक्ट। देन वी स्टार्ट शोइंग आवर कॉम्प्रहेंशन इन इमेज, तब हम अपने प्रोडक्ट की इमेज दिखाते हैं और उसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और जो भी चीज़ें फीचर्स वगैरह बताना चाहते हैं वो बताते हैं। देन वी स्टार्ट चेंजिंग देयर एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स यहाँ पे हम कन्विक्शन वाला जो स्टेज था, प्रोसेस था, वो स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर हम उसका एटीट्यूड चेंज करेंगे, उसके बिलीव्स को चेंज करेंगे अपने प्रोडक्ट के प्रति, ओके। एंड देन द कंज्यूमर विल टेक द एक्शन एंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डैगमार अप्रोच विल बी कंप्लीटेड यहाँ पर, ओके। तो इसमें स्टेजेस हैं। जैसे स्टेजेस में पहला है अवेयरनेस। अब यहाँ देखो लिखा है, बिफोर द परचेज बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम टारगेट ऑडियंस इट इज नेसेसरी टू मेक द ऑडियंस aware with the product or company. The initial communication task of advertising activity is to increase the consumer awareness of the product or offer. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी कैसे बन सकता है, like question will be asked in MCQ examinations, like what is the first stage of Dagmar approach, that is awareness, ठीक है। फर्स्ट स्टेज इन Dagmar मतलब अवेयरनेस पहले, अगर ऑप्शन में होगा अवेयरनेस, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया अवेयरनेस, ठीक। व्हाट इज द इनिशियल टास्क, इनिशियल कम्युनिकेशन टास्क ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी, दैट इज टू इंक्रीज द कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट और ऑफर, ठीक है। सो दैट द कंज्यूमर और कस्टमर नो अबाउट योर प्रोडक्ट और कंपनी, दैट इज द इनिशियल कम्युनिकेशन टास्क इन Dagmar अप्रोच और इन एडवर्टाइजिंग ऑल्सो। किसी भी एडवर्टाइजिंग के मॉडल में, किसी भी एडवर्टाइजिंग के प्रोसेस में सबसे जो इनिशियल कम्युनिकेशन टास्क होता है वो होता है कंज्यूमर की अवेयरनेस को बढ़ाना, ओके। नेक्स्ट इज कॉम्प्रहेंशन। लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, व्हाट इज कॉम्प्रहेंशन? कॉम्प्रहेंशन इज टू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट। सिंपल सा याद कर लो, प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स और उसके यूज़, यही होता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है विस्तार पूर्वक बताना, ठीक है। इस स्टेज में हम लोग अब इसको बताने के लिए, प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स और यूजेस को बताने के लिए आप चाहे तो इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, लाइव डेमो दे सकते हैं, या वीडियो डेमो भी दे सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि टीवी पे जितने भी ऐड आते हैं तो वो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर दिखाते हैं, ठीक है। सर्फ का ऐड है तो कपड़े धो के दिखा देते हैं कि ऐसे धुलोगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। अगर बर्तन धोने का साबुन है तो दिखा देते हैं, शैम्पू है तो दिखा देते हैं कि पहले बाल खराब थे फिर शैम्पू से धोया बाल सही हो गए। दैट इज़ द स्टेज ऑफ कॉम्प्रहेंशन वेयर द कंज्यूमर लर्न अबाउट द प्रोडक्ट, जहाँ पर कंज्यूमर को पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं, एक्चुअल यूजेस क्या है। अब जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम सिंपली शैम्पू लेके आते हैं, हम बोलते हैं भैया 2 रुपये वाला शैम्पू दे दो, 3 रुपये वाला शैम्पू दे दो, बिकॉज इंडियन मार्केट हैज़ द प्राइस कैटेगराइजेशन इन यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। बट एक्चुअली में आप देखोगे तो शैम्पू की कई सारी कैटेगरी होती हैं। जैसे पतले बालों के लिए अलग होती है, अगर आपके बालों में रूसी ज़्यादा होती है तो उसके लिए डैंड्रफ शैम्पू आता है, ठीक है। थिकनेस के लिए अलग शैम्पू आता है, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए अलग शैम्पू आता है। बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्राइस वैल्यू से कैटेगराइज करते हैं, ओके। सो द कॉम्प्रहेंशन स्टेज टेल्स अबाउट अस, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखो। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आप देखोगे शैम्पू का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप हफ्ते में 2 दिन बाल धुल लो, आपके बाल सब सही हो जाएंगे, मतलब स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो ऐड आते हैं वो जनरली इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। अगर वो इस चीज़ पे फोकस करने लगेंगे तो उनको थोड़ा लॉसेस भी होंगे इंडियन मार्केट में, ओके। थर्ड इज एटीट्यूड और कन्विक्शन। सो
एटीट्यूड और कन्विक्शन स्टेज, जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम लोग कस्टमर को एक बिलीव देते हैं, एक सेंस ऑफ कन्विक्शन इस्टेब्लिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो ओरिजिनल हैं, जो भी इसके फीचर्स और बेनिफिट्स बताए गए हैं। ओके, तो अब ये आता है कि कन्विक्शन का स्टेज हम कहाँ देखें, मतलब हमने कहाँ देखा है बिलीव। तो जब आप मैसेज के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, यानी जब हम कॉम्प्रहेंशन वाला स्टेज कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे हम प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उसके बेनिफिट्स बताते हैं, उसके यूजेस बताते हैं, उसी कॉम्प्रहेंशन स्टेज में हम कन्विक्शन को इंक्लूड करते हैं। मतलब हम कंज्यूमर्स को कन्विक्ट करते हैं, हम उसके एटीट्यूड को चेंज करते हैं, हम उसके बिलीफ को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। ओके, कि भाई हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आप इस्तेमाल करिए और इसके ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। जब हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं तो हमें एक यकीन हो जाता है कि यस इट इज़ पॉसिबल। ओके, लाइकवाइज जब हम टाइड का ऐड देखते हैं तो आप देखोगे टाइड के ऐड में क्या करते हैं, पहले वो दिखाते हैं कि कपड़ा गंदा था, उसके बाद टाइड में धुला गया और कपड़ा सफ़ेद हो गया। मतलब जितनी दूर टाइड जाता है गुजर के, उतनी दूर ही सफ़ेद होता है। तो ये जो स्टेज है वो कन्विक्शन का स्टेज है, एटीट्यूड का स्टेज है। ओके, द लास्ट वन इज एक्शन। एक्शन मीन्स फाइनली द कम्युनिकेशन दैट इनकरेज बायर टू इंगेज इन परचेज एक्टिविटी। यानी हम यहाँ पर इस स्टेज में आकर बायर को इनकरेज करते हैं टू इन्वॉल्व और इंगेज इन परचेज एक्टिविटी, मतलब आप बाजार जाओ खरीदो। सो स्टार्टिंग के जो 3 स्टेज हैं वो एडवर्टाइजर्स के होते हैं और जो लास्ट का है वो कंज्यूमर्स के लिए है। ओके, लास्ट वन इज़ फॉर एक्शन, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले एडा मॉडल में भी पढ़ा था। ठीक, तो ये है कुल मिला के डैगमार मॉडल। अब अगर डैगमार मॉडल की एक ओवरऑल रिवीजन किया जाए तो व्हाट इज डैगमार मॉडल? दैट इज डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ओके, दैट इज डेवलप्ड बाय रसल कोले इन 1961 for setting advertising objective and to measure advertising results. ओके, शॉर्टकट में याद रखना है तो डैगमार मॉडल का यूज यही था कि टू सेट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव एंड टू मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। अब बात यहाँ आती है कि सर ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर लिया कि भाई कंज्यूमर को पास जानकारी पहुँचानी है, उसको फोर्स करना है बाई करने के लिए, हमारा कन्विक्ट करना है उसको, उसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव डालना है। ठीक है, यही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है मेन। एक एडवर्टाइजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कस्टमर को, कंज्यूमर को तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, उसको सारे बेनिफिट एडवांटेज पता चल जाए, डिसएडवांटेज नहीं पता चलने चाहिए, एडवांटेज पता चल जाए, बेनिफिट पता चल जाए, फीचर्स पता चल जाए, और उसके बाद उसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाए कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट ही सबसे दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है उस यूज़ के लिए। ठीक, तो अब अगर बात आती है कि सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो कौन सी दवा खाएं? सब तुरंत कहेंगे क्रोसिन खा लो, क्रोसिन। ठीक है, क्रोसिन सबके मुंह पे रटा हुआ। पेट में दर्द है तो पुदीन हरा खा लो, दवाइयों की अगर हम बात करें तो ये बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाया गया है कि सबसे पहले अगर आपके पेट में दर्द है तो आप पुदीन हरा खाएंगे, आपके सर में दर्द है तो आप क्रोसिन खाएंगे, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीव कैसे बना? बाय सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स कि हाँ, अब रिजल्ट कैसे नापोगे, रिजल्ट कैसे करोगे? तो रिजल्ट जो होता है वो फाइनली डिपेंड करता है कंज्यूमर्स के परचेज बिहेवियर पर। जैसे आप समझिए कि आपकी एक छोटी सी मसाले की शॉप थी। ठीक है, मसाले की शॉप है जिसमें आप पिसा मसाला बेचते हैं, गरम मसाला। किराने की दुकान एक छोटी सी, खुद मसाला पीसते हैं, खुद ही बेचते हैं। बहुत सारी ऐसी शॉप्स आपने देखी होगी। या बेकरी की एक शॉप है जो, क्योंकि मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरर और सेलर सेम होता है, तो एडवर्टाइजिंग का जो रिज़ल्ट होगा वो सामने सामने दिख जाता है। ठीक है, तो अब वहाँ पे रिज़ल्ट आपको सामने सामने दिखेगा। बेकरी वाले ने क्या किया, उसने सारा प्रोडक्ट बनाया और उसने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया। उसने बाहर 2-3-4 बैनर लगा दिए,
साइड में फ़ोटो लगा दी और प्राइस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसने थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह कर दिया, केक वोक देखो सजा के रख दिया बाहर। तो जब आप बेकरी पे जाते हैं, आप याद करिए, जब आप बेकरी पे जाते हैं तो आप बेकरी को बेकरी तभी मानते हैं जब वहाँ पे आप देखते हैं कि केक रखा हुआ है। ये हमारा एक माइंड सेटअप बना हुआ है कि हम बेकरी को बेकरी तभी मानेंगे जब वहाँ पर हम देखते हैं कि हम केक रखा हुआ है, हाँ केक इससे बनाता है। अगर कोई बेकरी वाला सिंपली बिस्किट या फिर सिंपली कुकीज़ बना के बेचे तो हमारे दिमाग में आता है कभी कभी, यार ये पूरा ये बेकरी वाला नहीं है, ये बिस्किट कहीं और से मंगा के बेच लेता हो, है ना। तो ये चीज़ हम बिलीव नहीं कर पाते। इवन हो सकता है कि वो बेकरी वाला केक भी बाहर से मंगा के बेचता हो। अब देखो उसने ऐड किया, उसने सब कुछ सही से डेकोरेट किया, प्राइसिंग लिख दी, सारे केक वगैरह सबकी, ठीक। क्योंकि बेकरी में बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है, ये एडवर्टाइजिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। डेकोरेशन कर दिया, जो भी वो प्रोडक्ट बनाएगा तो वो उसका डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले मतलब अपने काउंटर पे उसका डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा कि हाँ इतने तरीके केक है हमारे पास, इतने तरीके के बिस्किट हम बनाते हैं, ये प्रोडक्ट हम, जो भी वो प्रोडक्ट बनाएगा उसका डिस्प्ले करेगा। तो जो ये डिस्प्ले करना होता है, यही आपका कॉम्प्रहेंशन और कन्विक्शन हो गया। रिजल्ट्स कैसे आएंगे कि भाई डिस्प्ले करने से पहले हमारा प्रोडक्ट की जो सेल थी वो ये थी, डिस्प्ले करने के बाद हमारा जो एडवर्टाइजिंग रिजल्ट है, जो सेल है वो इंक्रीज हुई। क्योंकि एडवर्टाइजिंग का जो सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है, वो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये भाई एडवर्टाइजिंग जो हुई है ये आपका इंफॉर्मेशन देने के लिए हुआ है, या फिर कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए किया गया, या फिर अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया। मगर जो ओवरऑल टास्क होता है किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर पर्सन का एडवर्टाइजिंग में, तो मेन जो टास्क होता है वही होता है सेल्स को बढ़ाना, सेल्स इंक्रीज होना चाहिए। अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है तो आपकी एडवर्टाइजिंग जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है, आपने सही से एडवर्टाइज नहीं किया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डैगमार मॉडल। तो अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है या किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, यू हैव 10 minutes टू आस्क फॉर दिस।